हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। तो चलिए समझते हैं। हमने पिछले टर्म पे वैसे बात कर ली थी स्लोप और एरिया से रिलेटेड। आज उससे आगे के लेक्चर्स हैं, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हो तो आप वो जाके देख सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब है कि एक एक्सिस पर होगा टाइम और एक एक्सिस पर होगा डिस्टेंस, जिसको मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँगा। जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो एक्स पे वेक्टर लगा दूंगा। मान लीजिए कि मुझे एक चीज़ का ग्राफ बनाना है, मेरे को कुछ एक डाटा गिवन है। ये डेटा मुझे दे रखा है कि ये टाइम है सेकंड्स में और एक्स है मीटर में। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है t = 0 सेकेंड पे वो 1 मीटर पर था। अगेन t = 1 सेकेंड पे भी वो 1 मीटर पे है। t = 2 सेकेंड पे भी वो 1 मीटर पे है और t = 3 सेकेंड पे भी वो 1 मीटर पे ही बना हुआ है। तो क्या उसके कोऑर्डिनेट देख के आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने टाइम एक्सिस ले लिया। मान लीजिए 0 है तो 0 पे भी 1 मीटर पे 1 मीटर हमने इसको माना। ये भी 1 पे भी 1 मीटर, 2 पे भी 1 मीटर, 3 पे भी 1 मीटर और 4 पे भी 1 मीटर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन कुछ आएगा, स्ट्रेट लाइन जैसा बनेगा। मतलब इस ग्राफ को मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं इसको सिंपली ऐसा बना सकता हूँ। एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ को मैं ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन। आपको देख के क्या लगता है? एक पार्टिकल है जो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन उसी पोजीशन को मेंटेन करके रखता है। क्या उसको हम रेस्ट नहीं बोलेंगे? बिल्कुल रेस्ट ही तो बोल देंगे। मतलब अगर कोई पार्टिकल रेस्ट पर है तो उसका जो ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनेगा। ये एक छोटा सा ट्रेलर था कि ऐसे हम देखेंगे बार बार, लेकिन अब इस डेटा के साथ बार बार देखना हमारे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए हमें कुछ और चीज़ को भी याद करना पड़ेगा। पिछले टर्म पे हमने स्लोप के बारे में बात की थी, वही चीज़ हमें यहाँ पे लगा के देखनी पड़ेगी। हम पढ़ रहे हैं अभी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। ये चीज़ हमें याद करनी ही करनी पड़ेगी। अगर आपको स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप बता सकोगे कि पार्टिकल क्या कर रहा है। जैसे इस ग्राफ में मैंने देखा कि इस ग्राफ में जो बार है, ये ग्राफ है, कर्व है, ये पैरेलल टू टाइम एक्सिस है। मतलब इस ग्राफ में स्लोप कितना है, एंगल कितना बन रहा है, थीटा कितना है विद टाइम एक्सिस। थीटा = 0 डिग्री है। मतलब स्लोप कितना है? स्लोप 0 डिग्री है। स्लोप है ही नहीं, स्लोप इज 0। तो जब स्लोप है ही नहीं तो स्पीड कितनी होगी? स्पीड = क्या हो जाएगा? 0। तभी तो हमने बोला है ग्राफ में कि पार्टिकल क्या कर रहा है? रेस्ट कर रहा है। चलो दूसरे ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। एक ग्राफ ये आपको गिवन है, ये टाइम एक्सिस और ये एक्स फॉर डिस्टेंस। ये कुछ ऐसा बनाया हमने। इस ग्राफ में क्या हो रहा है? एंगल हमने देखा, ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। स्लोप के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो अब ये है एंगल θ3। तीनों में एंगल कैसा है? θ1 = θ2 = θ3। यानी कि स्लोप कैसा है? स्लोप कैसा है इसका? स्लोप कांस्टेंट है। और ये जो एंगल है थीटा, ये 90 डिग्री से छोटा है। मतलब स्लोप कांस्टेंट भी है और पॉजिटिव भी है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप किसको बताता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड को बताता है। मतलब इसकी स्पीड कैसी है? स्पीड कांस्टेंट है और पॉजिटिव भी है। देखने से आपको ऐसा लग सकता है कि स्पीड बढ़ रही है, लेकिन आपको दिल की नहीं सुननी, दिमाग की सुननी है। यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो स्पीड को बताता है। और वो कैसे बताता है? विद द हेल्प ऑफ एंगल। ये जो एंगल है सब जगह कांस्टेंट है। एंगल जब कांस्टेंट है मतलब स्लोप कांस्टेंट है, और स्लोप कांस्टेंट है मतलब स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। यहां हमने देखा अगेन ये टाइम एक्सिस और ये डिस्टेंस। इसमें हमने देखा यहां क्या हो रहा है? यहां पे एंगल, छोटा सा एंगल θ1, देन एंगल बड़ा हो गया θ2 और बड़ा हो गया θ3। मतलब एंगल जो है बड़ा होता जा रहा है। मतलब स्लोप इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज? यहां हम कह सकते हैं कि स्लोप कैसा हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन थीटा जो है 90 से छोटा है। मतलब स्लोप कैसा है? पॉजिटिव भी है।
अब क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जब स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इस ग्राफ की हम बात कर लेते हैं, ये टाइम और ये डिस्टेंस x। यहां पर फिर हमने देखा एंगल जो है टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, ये θ1 देन θ2 और ये θ3। आपको खुद दिख रहा है कि एंगल जो है टाइम के साथ क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब इसका जो स्लोप है वो क्या हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। स्लोप डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी कैसी होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। एक और ग्राफ देखते हैं चलो। ये टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। ये ग्राफ चालू हुआ मान लीजिए ओ ए बी। तो ओ से ए क्या बता रहा है आपको, ओ से ए क्या बता रहा है और ए से बी क्या बता रहा है, क्या बता सकते हैं हम। ओ से ए बता रहा है कि ओ से ए का स्लोप है कुछ ना कुछ, स्लोप जीरो नहीं है और वो स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप है मतलब स्पीड है और वो स्लोप कांस्टेंट है मतलब स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो स्लोप है ये 90 से छोटा है मतलब पॉजिटिव है। मतलब ओ से ए में स्पीड है और वो स्पीड कैसी है, स्पीड है और वो कैसी है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। यहां से यहां में ये आपको लाइन थोड़ी नीचे जाती हुई दिख रही होगी, पैरेलल समझना है इसको। तो जब ए से बी पैरेलल है मतलब स्लोप कैसा है इसका, जीरो। स्लोप जीरो है तो स्पीड कैसी होगी, स्पीड कैसी होगी, जीरो। मतलब कैसा है पार्टिकल, रेस्ट पे ही तो है। मतलब पहले चला, कुछ स्पीड अचीव करी, देन फिर वो किस पे हो गया, रेस्ट पे हो गया। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इतना ही कुछ होता है। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। थैंक यू।